हेलो। हाय, क्या हालचाल। हेलो, हाँ जी, बढ़िया एकदम। हम्म। एक मिनट। ठीक है। सो कल करा कुछ स्टडी वगैरह करी आफ्टर क्लास? हाँ ठीक है, उतना तो मतलब बेसिक तो मुझे थोड़े बहुत पता ही है, टर्म्स वगैरह थोड़े बहुत टर्म्स नहीं पता थे, वो आपने सीटीआर वगैरह वो सब बता दिया, सीपीसी पता था। ठीक है। हाँ बट याद है मेरे को कल का सारा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। एक सेकेंड। चलो, ठीक है। सो अभी हम लोग जो हैं स्टार्ट करेंगे सर्च ऐड से। ठीक है कि सर्च ऐड जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। हम्म। तो ओपन कर लूंगे अपना वो। हाँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ बना के, देन उसके बाद फिर मैंने आप आपको ट्राई दिखा तो करना। बना के, देन उसके बाद फिर आप ट्राई। चलो, ये अपना हो गया डैशबोर्ड। चलो। ठीक है। नाउ हम लोग जो हैं सर्च एड से स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हमें नया कैंपेन रन करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड न्यू कैंपेन के अंदर आते हैं। ठीक है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बोलेगा कि आपको कोई नया कैंपेन बनाना है या आप कोई रिज्यूम कैंपेन है जिसके ड्राफ्ट में पड़ा है जिस पे आपको काम करना है। तो हम यहाँ पे एकदम हम्म। फ्रेश न्यू जो है वो कैंपेन स्टार्ट करेंगे। आपकी वॉइस जा रही है बार बार ना। ये ना आपके डिवाइस, आपने दो डिवाइस तो नहीं ऑन कर रखे? क्योंकि मुझे भी मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। एक बार ना री इंटरनेट आई थिंक आपका थोड़ा सा वीक है। नहीं नहीं, मैं तो, रिकनेक्ट करें। हाँ एक बार आप रिकनेक्ट करके देखो।
हेलो, अभी क्लियर है? हेलो, विकास जी, एम ऑडिबल? हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया, एक्चुअली वाईफाई दूसरे फ्लोर पे है ना। मैं वही नीचे कह रहा हूँ बच्चे ना, हैं तो मैं ऊपर आ गया। क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे इसी से ही लेता हूँ, रोज़ ठीक ही चलता है। हाँ। चलो कोई नहीं, अभी तो क्लियर हो रही है ना वॉइस? हाँ भी क्लियर है दोस्त। चलो ठीक है। तो देखो, हम नए कैंपेन की बात कर रहे थे, ठीक है? तो अब यहाँ हम्म। पे हमें क्या करना है, इसके अंदर देखो, सबसे पहले आता है व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना स्क्रीन होता है नहीं कि शेयर करी, स्क्रीन नहीं शेयर करी आपने। एक से, मैं स्टेप्स लिख लूँ क्या? हाँ लिख लीजिए। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियोस भी आपको मिल ही जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप, अब एक्चुअली में लिख। क्या है ना, आप स्टेप लिखोगे, फोकस आपका लिखने में होगा, ठीक है? अगर आप लिख सकते हो तो साथ साथ में आप लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी बस फोकस ठीक है, ठीक ऐसा है। ना हो कि लिखने में ही हो, तो हो जाता है कई बार, ठीक है? सो फर्स्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक करते ही हमसे सबसे पहले ये पूछ रहा है व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। मतलब एक्चुअली में आप कैंपेन चलाना क्यों चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ हम्म। आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जैसे आप सेल्स, ठीक है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाय हम्म। फोन और इन स्टोर, मतलब आप सेल्स जनरेट करना चाहते हो। गेट लीड, आप लीड जनरेट करना चाहते हो। वेबसाइट ट्रैफिक, आप चाहते हो कि भाई मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए ज़्यादा से ज़्यादा। एप्लीकेशन के ऊपर प्रमोशन करना चाहते हो, या फिर आप अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना चाहते हो लोगों को। लोकल स्टोर अगर आपके पास है तो आप उसके अंदर विजिट चाहते हो कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोकल स्टोर पे विजिट करें, ठीक है? और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, ठीक है? तो हम्म। देखो, अब ये जो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आप ऑप्शंस तब यूज़ करोगे जब आप एटलीस्ट 3-4 लाख का आपके पास वो हो, मतलब कि आपने 3-4 लाख की ना एड ऑलरेडी रन कर ली हो। क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप ऐड, ये आपका ऐड अकाउंट है, ठीक है? जैसे जैसे आप इसके अंदर एडवर्टीजमेंट रन करोगे, तो धीरे धीरे ना इस हम्म। ऐड अकाउंट के अंदर ना डेटा कलेक्ट होगा यूजर्स का, ठीक है? हम्म। तो धीरे 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 क्या होगा, डेटा कलेक्ट होगा। तो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा हो, कम से कम 4-5 लाख की आपने ऐड रन कर लिया, तो जितना ज़्यादा ऐड रन करते रहोगे, आपके जो गूगल का अकाउंट है उसका डेटाबेस उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, उसके अंदर उतना डेटा कलेक्ट होता रहेगा कि जब आपकी ठीक है। पुरानी ऐडों पे लोग क्लिक करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, लीड जनरेट, मतलब लीड जनरेट करेंगे, कुछ लोग परचेज भी करेंगे, तो धीरे 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 ना उसको आपका डेटा मिलेगा, ठीक है? तो उस डेटे के हम्म। बिहाफ पे फिर वो आपकी हेल्प करता है। बट अगर आपके पास बिल्कुल डेटा ही अच्छा। नहीं है, जीरो नहीं है, तो कुछ भी डेटा नहीं है, तो ये इसमें से कुछ भी वर्क नहीं करेगा, हम्म। ठीक है? अच्छा। तो उस कंडीशन पे हम लोग इनिशियल स्टेज पे हम लोग है सेम ही चीज़, बट यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे आप अपना एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं विदाउट गोल एंड गाइडेंस के जो है, मैं अपने हम्म। अकॉर्डिंगली अपनी ऐड जो है वो करूँगा, क्या कहते हैं, सेट कर ठीक है। लूँगा, ठीक है? मुझे गोल एंड गाइडेंस, मुझे आती है ऐड बनानी, एंड मैं अपने गोल्स और वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लूँगा, ठीक है? तो ठीक हम है। ये सेलेक्ट करते हैं क्रिएट अ गोल विदाउट गोल एंड गाइडेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, सर्च ऐड बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या है, सर्च ऐड यहाँ पे देख रहे होगे आपको, तो मैं यहाँ पे सर्च ऐड पे हम्म। करूँगा, ठीक है? ठीक है। सर्च ऐड पे क्लिक करने के बाद, अब यहाँ पे देखो ये कन्वर्जन आ रहा है, तो कन्वर्जन मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन एक्चुअली में क्या होते हैं। आप अभी इस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है? कि ठीक है। कन्वर्जन कैसे होते, कैसे उन्हें सेटअप करते, वो सब हम पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, कंटिन्यू करा, हम्म। ठीक है? अब कंटिन्यू करने के बाद ये पूछा सेलेक्ट द रिजल्ट दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम द कैंपेन, मतलब कि तुम एक्चुअली में रिजल्ट कहाँ पे चाहते हो, ठीक है? सो हम बेसिकली कहाँ पे, अपनी वेबसाइट के अंदर रिजल्ट चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के थ्रू जो भी हो, चाहे उससे परचेज करना हो रहा है, चाहे हमारी सर्विसेज ले रहा है, चाहे ब्रांड अवेयरनेस हो रहा है, कुछ भी तो हो रहा उसमें है, हम हम बाकी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डब दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ही होता है? क्या चीज़ इसके अंदर नहीं, आप दोनों में से एक, दोनों मतलब कि ये जो फ़ोन कॉल वाला ऑप्शन है, ये बेसिकली आप हम्म। तब करते हो जब आप जो है कि फ़ोन कॉल्स के ऊपर वो करते हो कि कॉल्स वगैरह, अगर आपका फोकस सिर्फ कॉल्स वगैरह पे है, तो उस कंडीशन इसमें पे। व्हाट्सएप वाले ऑप्शन नहीं होता कि व्हाट्सएप पे आप कर लो? नहीं, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट वो नहीं होता, इस पे हम कॉल्स, मतलब कि डायरेक्ट इसमें हम कॉल के लिए कर सकते हैं कि आपके पास डायरेक्ट कॉल आएगी, ठीक है? कॉल के लिए हम इसके अंदर वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो फोकस भी है, आप दो, रिकमेंडेशन यही होता है कि आप एक चीज़ पे फोकस करो,
या तो आप हम्म। वेबसाइट विजिट पे फोकस करो या फिर आप फोन कॉल्स के अंदर फोकस करो। देखो फोन लेकिन कॉल। जैसे मान लो मेरे को जो कैंपेन मुझे चलाने हैं ना दूसरी कंट्रीज में, हाँ, तो वहां पे लोग वेबसाइट भी विजिट करते हैं, प्लस कई बार फोन भी कर लेते हैं सीधा ही वो मैं समझ व्हाट्सएप पे गया, नंबर। वो मैं समझ गया। फ़ोन कॉल के लिए मैं आपको आगे चल के बताऊंगा एक्सटेंशंस यूज़ किए जाते हैं। अच्छा। ये तो अभी ये वो नहीं है, ये आप ये सिंपली आपसे पूछ रहे हैं कि आप बेसिकली रिजल्ट जो है, सेलेक्ट द रिजल्ट दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको पढ़ोगे, दिस सेटअप हेल्प कस्टमाइज योर कैंपेन सेटअप, फोकस ऑन सेटिंग एंड फीचर दैट कैन हेल्प यू गेट कस्टमर्स एक्शन दैट मैटर मोस्ट टू योर बिजनेस। मतलब आपके बिजनेस के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ पे ये फोकस करेगा। देखो हम्म। सिंपल सी बात है, ये जो गूगल है एल्गोरिदम से चलता है, ठीक है। हम्म। हम इसके एल्गोरिदम्स को जो बोलेंगे ये उसी चीज पे फोकस करेगा, ठीक अच्छा। है। क्योंकि फोन कॉल्स पे अगर आपको फोकस करना है तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं, जो हम इस ऐड में हम आपको बताएंगे एक्सटेंशंस क्या होते हैं। तो अगर आपको, मैं समझ गया आपके कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों को कॉल करें, तो उस कंडीशन में हम फ़ोन कॉल के एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, हम्म। वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा आपको, हम्म। ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल जो है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और सपोज़ मेरी वेबसाइट है, मैं इससे इसका यूआरएल उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल उठा लिया। उसके बाद यहाँ पे हम्म। हमें अपना कैंपेन नेम रखना है। तो कैंपेन नेम जो होता है वो यूज़र को तो दिखता नहीं है, ठीक है। ये हम्म। जब हम मल्टीपल कैंपेन्स बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा कैंपेन क्या है, जब हम परफॉर्मेंस उसकी देखेंगे। अब हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैंपेन का नाम रखते हैं कि भाई मेरे को आगे चल के जब मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊँ तो मुझे पता हो कि मैंने किस किस के कैंपेन रन करे हैं, ठीक है। तो हम्म। जैसे सपोज मैं यहाँ पे है तो मैं अपना यहाँ पे, मतलब क्लाइंट नेम डाल सकते हैं यहाँ पे, हाँ, अब जैसे मेरा द अपना क्लाइंट ब्रांडिंग नेम डाल एक्सपर्ट के। है और मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्च, ठीक है। और मैंने आज की तारीख डाल दी जैसे कि 28th में, मतलब ये भी पता चल जाएगा कैंपेन कितनी तारीख को रन हुआ था, ठीक है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे 28 जनवरी और यहाँ पे सर्च लिख दिया, मतलब कि ये सर्च ऐड है। हालांकि जब तुम वहाँ पे जाओगे तो वो लोगो साइन बना हुआ आता है, उससे पता चल जाता है कि वीडियो ऐड है, सर्च ऐड है, कोई भी ऐड है। उससे फिर भी मैंने कैंपेन को नाम दे दिया द ब्रांडिंग एक्सपर्ट द टीबी, और उसके बाद सर्च ऐड और कितनी तारीख को मैंने स्टार्ट किया था। ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे करके चलता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे किया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो ये मेरे को ना कुछ पुराने मेरे सर्च एड्स दिखा रहा है, कि ये पूछ रहा है कि इन्हीं में से कोई है जो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है या फिर आपको एक नया करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया सेटअप करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले नया सेटअप करने के बाद यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन अपने पास आता है बिडिंग, ठीक है। अब बिडिंग को ध्यान से समझना। देखो कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, ये दोनों बिडिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं कन्वर्जन आपको समझाऊंगा कि कन्वर्जन क्या होते हैं। क्योंकि जब तक आप कन्वर्जन नहीं समझोगे इन दोनों ऑप्शंस को भी नहीं समझ पाओगे। तो कन्वर्जन खुद में ही एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। तो कन्वर्जन में सीखेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है, उसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ होती है, मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप नीचे की दो चीज़ें ना इन पे फोकस कीजिए। देखिए बिडिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हाट डू वांट टू फोकस ऑन, आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो। हम्म। तो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ क्लिक्स, मतलब कि मुझे मेरे बजट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिले, ठीक है। तो क्लिक्स का मतलब ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इम्प्रेशन शेयर, इम्प्रेशन शेयर का मतलब है सिंपल सा ये है कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे ना इम्प्रेशन पे फोकस कर रहे हो। मतलब कि हम्म। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ सिंपल कि भाई क्लिक्स, तो गूगल का एल्गोरिदम इस चीज़ पे फोकस करेगा कि आपकी ऐड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए, ठीक है। हम्म। आप जो बिडिंग सेट करोगे उसका एल्गोरिदम उसी चीज़ पे फोकस करेगा, ठीक है। ठीक है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, जैसे सपोज करो क्लिक का तो सिंपल सा मतलब है कि वो इस हम्म। चीज़ पे फोकस करेगा कि ये उन लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाने की कोशिश करेगा जो आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक्स दिलवाने पे फोकस करेगा। हम्म। अगर मैं यहाँ पे देखो इंप्रेशन शेयर ले आऊंगा तो इंप्रेशन शेयर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये ना इंप्रेशन पे फोकस करेगा कि आपकी ऐड के इम्प्रेशन ऊपर, अपना वही था ना कि दिख तो गया, पर हमने अगर उस पर क्लिक नहीं करा तो वो इम्प्रेशन काउंट होगा। हाँ वो इंप्रेशन काउंट होगा। देखो पैसा तो क्लिक पे ही कटेगा, हम्म। पैसा क्लिक पे कटेगा। चाहे मैं हम्म। इंप्रेशन पे फोकस करूं, चाहे मैं क्लिक पे फोकस करूं, चाहे मैं कन्वर्जन पे, किसी भी चीज पे फोकस करूं, पैसा हम्म। कटता है क्लिक पे ही, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि वो इंप्रेशन पे फोकस करेगा, मतलब कि आपकी ऐड को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा,
हम्म। ठीक है। अब इंप्रेशन से कोई फ़ायदा होता नहीं है एक्चुअली में। हम्म। ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन से तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। इंप्रेशन हम हम्म। पता तब करते हैं जिस टाइम पे आपको मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर्स को दिखाना है कि आप मतलब एक तरीके से ना ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब अच्छा। सिंपल सा ही है कि आपका फोकस है कि लोग देखें, मेरी ऐड को देखें, भले उसके ऊपर क्लिक ना करें। भाई आपकी हम्म। आपका नाम भी अगर वहां पे दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ब्रांड अवेयर हो रहा है। मतलब कि हम्म। लोग आपके ब्रांड के बारे में पढ़ तो रहे ना। अब जैसे मैं अगर कोई रिजल्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, और सपोज मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब हम्म। चाहे मैं आईआईडी के ऊपर क्लिक करूं, बट मैं नीचे जाके मैं रिजल्ट तो और देख रहा हूँ ना, इनके कॉलेज दुनिया, इनके नाम तो मेरे माइंड में आ रहे हैं ना। तो ज़रूरी थोड़ी है मैं आईआईडी पे क्लिक करूँ तो इससे एडमिशन ले लूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में ये तीन भी हैं। हो सकता है मैं कल या परसों में इन पे भी आके क्लिक कर लूँ, है ना। तो हम्म। इम्प्रेशन शेयर आप तब करवाते हो जब आपके पास एक अच्छा खासा बजट है, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई मेरी एडें दिखाई दें बस, मतलब मेरी प्रेजेंस रहे इंटरनेट के ऊपर। हम्म। ठीक है। तो आप आपके पास अच्छा बजट है, और आप सिर्फ यहाँ पे अपना आपका फोकस है ब्रांड अवेयरनेस पे कि लोगों के दिमाग में मेरा ब्रांड आए, मेरी एड दिखे लोगों को बस। तो उस कंडीशन में आप हम्म। इसको चलाओ। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा परसेंट इंप्रेशन शेयर टू टारगेट। जैसे यहाँ पे सपोज करो मैं 80% कर देता हूँ, तो 80% का मतलब क्या हो गया कि मैं गूगल को ये बोल रहा हूँ कि जब भी जिन जिन कीवर्ड पे मैं ऐड चलाऊंगा, उन कीवर्ड पे जब भी फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट दिखाई दे, तो हम्म। 80% मतलब कम से कम 8 बार मेरी दिखाना, 2 बार किसी और की दिखा दोगे चलेगा। ठीक है। अब हम्म। आपकी ऐड दिखानी कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, एनीवेयर रिजल्ट पेज, मतलब जो पहला पेज होता है उसमें कहीं पे भी दिखा दो। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, यानी कि जो क्या कहते हैं ऊपर। टॉप टॉप होता है, टॉप में एक दो तीन चार चार ऐड दिखती है, कहीं पे भी दिखा दो। या फिर एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट, मतलब कि सबसे ऊपर मुझे दिखाना है। ठीक है, हम्म। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे जो है 80% अपने यहाँ पे डाल दो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्सिमम सीपीसी बिड। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी यहाँ पे बिड लगानी है। मतलब कि कॉस्ट पर क्लिक, अगर आपकी एड पे क्लिक आ जाता है तो आप कितना पैसा देने को तैयार हो। सपोज मैं यहाँ 20 रुपीज़ देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 20 रुपये दे के जो है वो क्या कहते हैं पर क्लिक, मैंने यहाँ पे बिड लगा दी कि भैया 20 रुपये मैं पर क्लिक पे देने के लिए तैयार हूँ। मतलब एक बार मेरी ऐड पे कोई क्लिक करे तो 20 रुपये काट लेना। ठीक है। तो ये है इम्प्रेशन शेयर। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लिक्स ही लेता हूँ, क्योंकि हम क्लिक्स लेके चलेंगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद यहाँ पे देखो सेट अ मैक्स, क्लिक्स में क्या आ रहा है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। तो यहाँ पे भी हमें एक बिड लिमिट लगानी पड़ेगी कि भाई मैं पर क्लिक पे कितना देने को तैयार हूँ, 20 रुपये। ठीक है। हम्म। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये हमारा एक सजेशन होता है। अब 20 रुपये का हम्म। मतलब ये नहीं है कि वो 20 रुपये ही काटेगा। मे भी हो सकता है किसी समय वो 17 रुपये काटे, किसी समय वो 20 से 22, 23, 24, 25 तक भी चले जाए। ठीक है। अच्छा। आप सोचो कि यार मैंने तो 20 रुपये लगाया था और ये हम्म। 25 पे भी जा रहा, तो वो करता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा। ठीक है। आप कई बार ना डेली बजट सेट करते हो, आपने सेट करा 500 रुपये, कई बार वो 600 रुपये तक भी दिखा देता है। जब उसको लगता है ना कि दिखाने से आपको कुछ बेनिफिट होगा, तो आपके बेनिफिट के लिए वो थोड़ा और एग्जॉस्ट कर लेगा आपका बजट। ठीक है। डेली बजट कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप चलाते होगे एड्स, तो आपने बजट डाला होगा 500 रुपये। बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस पड़ा हुआ है आपके उसमें, तो कई बार ना 500 की 550 की भी दिखा देता है। ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको लगता है तो थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे कर लेता है। सीपीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वो तो बाद में, क्या मतलब चीज़? सीपीसी जो है कीवर्ड हम्म। के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना हाँ, हमें कि ये हमें मैं ये मैं अभी जब आपको कीवर्ड्स बताऊंगा ना कि इसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड्स जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सीपीसी का मतलब कैसे हम कीवर्ड के थ्रू हम इसका कॉस्ट कैसे एज्यूम करते हैं कि कितना हमें इसके अंदर डालना है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए 20 रुपये वैसे ही डाल रहा हूँ लमसम। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये करने के बाद हम लोग सीधे आएंगे नेक्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट जोन पे आने के बाद देखो यहाँ पे आपको दो नेटवर्क दिखाई देंगे। एक दिखाई देता सर्च नेटवर्क और एक होता है हमारा डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक हम्म। है। Ads can appear near Google search result and other Google sites where people search for terms that relevant to your keyword। मतलब कि गूगल इस कंडीशन में अगर आप सर्च नेटवर्क को ऑन रखते हो, तो गूगल क्या है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था, गूगल के कुछ पार्टनर प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स है, जैसे स्कूल फॉर एसईओ वेबसाइट है एक। ठीक है, हाँ। एसईओ स्कूल फॉर एसईओ.com, वो इसकी पार्टनर वेबसाइट है। तो हम्म।
कहने का मतलब ये है कि गूगल के अपने और भी सर्च नेटवर्क है, जैसे कि सपोज करो आपका प्ले स्टोर हो गया, ये इसका सर्च नेटवर्क है। गूगल मैप्स हो गया, इसका सर्च नेटवर्क। तो हम्म, ऐसी जगह पे भी हो सकता है ये आपकी ऐड को वहाँ पे दिखा दे, अगर आप इसको ऑन करोगे तो। हम्म, कहाँ दिखाएगा ये ठीक नहीं है, बताएगा एग्जैक्टली exactly, बट इसके जो ठीक है। पार्टनर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आता है डिस्प्ले नेटवर्क, इजी वे टू गेट एडिशनल कन्वर्जेशन एट स्मॉलर और लोअर कॉस्ट देन सर्च विद अनयूज्ड सर्च बजट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसके कुछ देखो डिस्प्ले नेटवर्क भी हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, तो जो इसके गूगल के जो डिस्प्ले नेटवर्क होंगे ना, तो वहाँ पे भी जो है ये, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी कंटेंट वहाँ पे सर्च किया जा रहा होगा, तो उस नेटवर्क्स हम्म, पे भी ये दिखाना शुरू कर देगा आपकी ऐड। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है तो उस कंडीशन में आप इनको ऑन रखिए, अदरवाइज इनको ऑफ रखिए। क्योंकि देखो गूगल अच्छा। एड्स अगर यहाँ दिखाई देंगी सर्च, हम्म, गूगल एड्स अगर यहाँ पे दिखाई देंगी ना, तो ज़्यादा उसका फ़ायदा है। कहाँ पे? गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। अच्छा। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है तो उस कंडीशन में हम्म, आप दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास 500 हज़ार रुपये आप डेली का बजट लगा रहे हो, तो इन नेटवर्क्स को आप बंद रखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। नहीं तो ये आपका ठीक है, अननेसेसरी का बजट एग्जॉस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ठीक हो है। रहा है अपना नेटवर्क। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कंट्री लोकेशन। ठीक है, कि आपको अपनी ऐड कहाँ पे टारगेट करनी है। ठीक है, तो ऑल ओवर कंट्री मतलब हर जगह करनी है तो ऑल ओवर, इंडिया में करनी है तो इंडिया, और अगर आपको यहाँ पे करनी है, कहाँ पे, स्पेसिफिक कोई लोकेशन आपको टारगेट करनी है, जैसे गुड़गांव होगा। ठीक है, आप गुड़गांव ले सकते हो, आप यहाँ पे दिल्ली ले सकते हो। हम्म, ठीक है, आप यहाँ पे फरीदाबाद ले सकते हो। मतलब सिटीज़ वगैरह को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो टारगेट लोकेशन के बाद यहाँ पे आ रहा है टारगेटिंग। अब यहाँ पे देखो present or interest people in regularly in or who have shown interest in your target location। मतलब कि अगर आपने इस ऑप्शन को ले लिया, ठीक है, तो इस लोकेशन इसमें क्या होगा कि ये ऐसे लोगों को भी ऐड दिखाएगा जो यहाँ पे जो है रेगुलर बेसिस पे आते जाते रहते हैं इन स्टेट्स में, और इन स्टेट्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा। बट वहीं पे अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे प्रेजेंट पीपल इन रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, मतलब कि भाई ये इन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो इस टारगेट लोकेशन पर रहते हैं, सिर्फ उन्हीं अच्छा। को दिखाएगा। अब जैसे सपोज करो अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया प्रेजेंट और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली, कि जिन लोगों का इन एरियाज पे इंटरेस्ट है। अब सपोज करो कोई यूएसए में बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो जो है बेसिकली सपोज करो कि, अब ये ना डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है। अब सपोज करो अगर मेरा एक टैक्सी का बिजनेस है, सपोज टैक्सी का बिजनेस है, तो उस कंडीशन में मैं इसको ले सकता हूँ प्रेजेंट और इंटरेस्ट। क्योंकि अगर सपोज करो कि कोई फॉरेनर है वो आ रहा है और वो इंडिया में कोई टैक्सी सर्विस ढूंढ रहा है, तो वो वहीं हम्म, से ढूंढेगा ना, वहीं से टाइप करेगा कि इंडिया में कौन सी बेस्ट टैक्सी सर्विसेज है। कई लोग प्लान करके आते हैं पहले से सारी चीज़ें कि टैक्सी बुक करते हाँ, हैं। अब जैसे मेरा कज़न है वो यूके में रहता है, तो यहाँ पहुँचता है नहीं उससे पहले उसकी ट्रेन टैक्सी सब कुछ बुक होती है, वो वहीं से हम्म, कर लेता है। ठीक है, हम्म, तो उस कंडीशन में तो ठीक है, आप मतलब कि जिस बंदे का उसका दिल्ली में इंटरेस्ट था उसने गूगल पे कुछ सर्च करा तो उसको दिख गई उस कंडीशन में आपकी ऐड। ठीक है, हम्म, बट अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो जो दिल्ली में रह रहे हैं उन्हीं लोगों को ऐड दिखाई देगी। अगर कोई बाहर का बंदा कुछ सर्च कर रहा है ना, इन हम्म, मतलब आपके कीवर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें सर्च कर रहा है इन स्टेट्स को लेके, तो उस तो कंडीशन उसको में नहीं लगे। दिखाई देगी। अब जैसे प्रेजेंस और, अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया, अब कोई बंदा भले ही सपोज करो किसी दूसरे स्टेट पे बैठा है और वो ढूंढ रहा है कि दिल्ली में कोई टैक्सी सर्विसेज, तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो बंदा दिल्ली में रह ही नहीं रहा। मैंने क्योंकि सेटिंग ही वो कर हाँ, रखी है कि बंदा ठीक वहीं पे है। होना चाहिए जो मेरे टारगेट लोकेशन है। ठीक है, बाकी गूगल को सब पता होता है, लोकेशंस आईपी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ों से वो ऐसे ही ट्रैक कर लेता है। ठीक है, उसको पता है कौन बंदा कहाँ से बैठ के क्वेरी कर रहा है। ठीक है, ठीक तो है। अब ये चीज़ें डिपेंड करेगी आपके बिजनेस के ऊपर कि आपका बिजनेस क्या है। आपको उसके अकॉर्डिंगली दिमाग लगाना है कि आपको, आपके लिए क्या सूट करेगा, आपके लिए ये सूट करेगा या ये सूट करेगा, दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर लोगे अपने टारगेट ऑडियंस को। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब कि जो लोग ये लैंग्वेज बोल सकते हैं ऐसे लोगों को ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, अब जैसे सपोज अगर आप
सिर्फ यूएसए वगैरह में कर रहे हो तो वहाँ सिंपली अपना इंग्लिश आप सर्च करोगे। अगर आप कोई इंडिया में चला रहे हो तो आप यहाँ पे हिंदी भी इसको यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि अच्छा इंडिया में मेरे भी। को एक बात बताओ लैंग्वेज का, हम्म। कि मान लो मैंने एक ऐड अपनी इंग्लिश में बनाई है, हम्म। ठीक, हम्म। लेकिन मुझे वो चलानी है ऐसी जगह पे जहाँ पे हम्म। फ्रेंच बोली जा रही है, हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रेंच भी सिलेक्ट कर दूंगा बिल्कुल। तो उनको ऐड फ्रेंच में दिखेगी? हाँ, नहीं नहीं, फ्रेंच में नहीं दिखेगी। ऐड तो उनको अच्छा। उसी में दिखेगी, बट उनको क्योंकि ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो उनको दिख जाएगी ऐड। यहाँ पे बात को समझो, ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द लैंग्वेज दैट योर कस्टमर स्पीक। यहाँ पे हम हम्म। ये नहीं कि वो ट्रांसलेट हो जाएगी हमारी ऐड, नहीं। वो अच्छा। ट्रांसलेट ऐड तभी होगी जब वो बंदा जो है, जैसे गूगल है, हम इंग्लिश लैंग्वेज में चलाते हैं, वो बंदा अपनी लैंग्वेज में चलाता होगा गूगल को, हम्म। है ना। तो अगर उसकी लैंग्वेज है और आपने टारगेट ऑडियंस के अंदर वो बंदा आ रहा है तो उसको दिख जाएगी। अब जैसे कई लोग होते हैं, उसको ट्रांसलेट होके दिख जाएगी अपने उसको आप उसी की लैंग्वेज में दिखाई देगी ना। भाई जैसे मैं गूगल चला रहा हूँ, अब सपोज करो कि गूगल के अंदर कोई बंदा हिंदी सेटिंग करके बैठ जाए, तो उसको तो सब कुछ को। हिंदी में दिखेगा ना। हम्म। तो क्योंकि ठीक। क्या कहते हैं, हिंदी है तो हिंदी में सारी चीज़ें दिखेंगी। अब वो बंदा जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बैठा है तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज में सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक ठीक है। है, तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है, बट यहाँ की जो सेटिंग की बात हो रही है वो बंदे को, जो बंदा बोलता हो ये लैंग्वेजेस, उन लोगों को ही आपको दिखानी है। ठीक है, तो उसके हम्म। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है नीचे आप आओगे मोर सेटिंग के लिए। ठीक है, ब्रॉड मैच कहते हैं उसे? ब्रॉड मैचिंग का जो ऑप्शन है वो इसके अंदर जो है वो बंद होता है। ब्रॉड मैचिंग कीवर्ड वर्क सिमिलरली बिल्डिंग टू हेल्प रीच यू कैंपेन गोल्स यूजिंग ब्रॉड मैचिंग कीवर्ड्स। अभी मैं ना इसके बारे में बताऊंगा, तीन टाइप के इसके अंदर कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। तो अभी जब कीवर्ड हम्म। वाला ऑप्शन आएगा तब मैं उसमें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड रोटेशन। ठीक है, ऐड रोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, कि ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। ठीक है, डोंट डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड इनडेफिनेटली। देखो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा ये कि जब आप आगे चल के ऐड बनाओगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि आगे चल के हमारे ऐड ग्रुप्स बनेंगे। हम्म। ठीक है, ऐड ग्रुप के अंदर मैंने जैसे आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी कि आप अलग अलग कीवर्ड पे दिखा सकते हो। ठीक है, हाँ। कि आपने पहले जो है एसईओ के लिए अलग ऐड चलाई, आपने सोशल मीडिया के लिए अलग ऐड ग्रुप बनाया, हर चीज़ के लिए अलग ऐड ग्रुप बनाया। तो ये पूछ रहा हाँ। है कि जो आपकी ये जो कैंपेन है, अब इसके अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाओगे तो प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, मतलब कि जो आपकी ऐड बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी ये उसको प्रीफरेंस ज़्यादा दे, या फिर ये क्या करे, सारी ही ऐड को रोटेट करे और सबको प्रीफरेंस दे। अच्छा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऑन करके रखता हूँ तो सीधी सी बात है, सपोज करो कि आपका, आप एक एसईओ की ऐड चला रहे हो, एक सोशल मीडिया की ऐड चला रहे हो सपोज। ठीक है, अब आपकी एसईओ की ऐड तो इतनी बढ़िया चल रही है कि सबको दिखाई दे रही है, लोग उस पर इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया की ऐड नहीं दिखाई दे रही ढंग से। तो ये हम्म। क्या कर रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइज प्रीफर द बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड मैंने यहाँ पे बोल दिया, तो क्या करेगा, जो मेरी ऐड ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रही होगी ना उस पे ही अपना और बजट जो है वो लगाएगा। मतलब वो हम्म। दूसरी वाली एडवर्टीजमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, जो तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है उसी पे और बजट लगा के उसी को और ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। हम्म। बट डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एंड इंडेफिनेटली, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि इस कंडीशन पे वो जो है, चाहे आप कितने भी ऐड वो बना लो, चाहे आपकी ऐड कैसी भी चल रही हो, वो क्या करेगा, सब पे फोकस करने की कोशिश करेगा, किसी एक ऐड ग्रुप पे फोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, तो हम इसको बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड ही रखते हैं कि भैया जो भी ऐड हमारी बेस्ट परफॉर्म दे रही है उस पर फोकस ज़्यादा रखो अपना। हम्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मोर सेटिंग के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आता है आपका डेट शेड्यूलिंग। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपनी ऐड को शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग डेट है, आप चाहते हो कि आज नहीं चाहते कि आज लॉन्च हो, आप चाहते हो कल से स्टार्ट हो, तो ठीक है आप यहाँ पे 29, 30, 31 कोई सी भी डेट डाल दो। जिस दिन की डेट डाल दोगे उस दिन से आपकी ऐड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड डेट है, अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंगली एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको कितनी तारीख से कितनी हाँ। तारीख तक अपना कैंपेन रन करना है। तो ऑटोमेटिकली उतनी तारीख को आपका कैंपेन जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंदा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड शेड्यूलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐड शेड्यूल ऑल डे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो पूरे दिन चलानी है या कोई स्पेसिफिक टाइम पे चलानी है, स्पेसिफिक डे पे चलानी है,
वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ऑल डेज है, अब सपोज करो मैं चाहता हूँ मंडे से फ्राइडे जो है, जो मेरी एडवर्टीजमेंट है, ये जो है सुबह 10 बजे से, मैं चाहता हूँ ये सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक चले। हम्म, ठीक है, ये रहा 1 बजे। और फिर मैं चाहता हूँ कि उसके बाद रुक जाए। ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम पे लोग लंच वगैरह करते हैं, एंड कुछ जो भी रीज़न हो सकता है कि वो तो हम जब ऐड हम्म, चलाते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं कि हमारे एक्टिव यूज़र कितने बजे होते हैं। तो फिर मैं चाहता हूँ कि ठीक है दोपहर के टाइम पे ऐड रुक जाए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड ना फिर शाम को 4 बजे से फिर चालू हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 16, और मैं यहाँ पे इसको, उसके बाद आप जितने मर्जी चाहे यहाँ पे इसको, सपोज करो मैंने यहाँ पे 11 बजे तक कर दी। तो अब क्या हुआ, मंडे से फ्राइडे आपकी पहले सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपकी ऐड दिखाई देगी, उसके बाद 4 बजे से रात के 10 बजे तक, जो ठीक इसके है। बीच का जो गैप है उसमें ऐड नहीं दिखाई देगी। जैसे वीकेंड्स है, आप देखोगे ना कि वीकेंड्स में सुबह सुबह आप ओपन करोगे ना, जैसे अभी बहुत सारी ऐड दिखाई दे रही है, सुबह 8-9 बजे ऐड नहीं दिखाई देंगी आपको, अच्छा। सर्च ऐड चलाते ही नहीं है लोग सुबह सुबह। हम्म, ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी ऐड को शेड्यूल करोगे अपने अकॉर्डिंगली। फिर और क्या है, कैंपेन यूआरएल और ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैंपेन यूआरएल से हम कैसे अपनी ऐड को ट्रैक करते हैं। ठीक है, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, चलो इसके अंदर देख लेते हैं, ब्रांड रिस्ट्रिक्शन के अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इसका देख के बताऊंगा, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने चेंज हम्म, कर दिया। चलो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा एक बार वो करके ना। पहले ब्रांड ठीक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बेसिकली क्या था, इन्होंने ना 3 कैटेगरीज दे रखी थी कि जैसे आपकी जो एडवर्टीजमेंट है कुछ ऐसे कंटेंट पे नहीं दिखनी चाहिए, जैसे कि इज लाइक कि जहाँ पे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है या फिर कहीं पे न्यूडिटी हो रही है, तो वहाँ पे है। हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। अभी इन्होंने कुछ सेटिंग चेंज करी है। ठीक है, अभी अच्छा। जब मैं ये बताऊंगा ना क्या कहते हैं आपको, कैंपेन यूआरएल का, उसी में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस को भी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो जो जो ऑप्शंस अभी मैं छोड़ रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कैंपेन ठीक। यूआरएल के अंदर हम लोग अपने कैंपेन को ट्रैक कैसे करते हैं, वो उसके एक वो टैम्पलेट वगैरह बनती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी बताऊंगा, तो इसलिए इसको अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये मेरा ऐड ग्रुप आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा ऐड ग्रुप। अब ऐड ग्रुप लेवल के हम अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारा यहाँ पे कीवर्ड है एंड वो हम्म, सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो ये मेरा ऐड ग्रुप है। ठीक है, मैंने इसे हम्म, ऐड ग्रुप पे क्लिक करा, और मैं यहाँ पे सपोज करो अभी सिर्फ एसईओ के लिए चला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एसईओ लिख दिया। मतलब कि हम्म, मैं अलग अलग देखो, अब मर्जी आपकी है, आप एक ही ऐड ग्रुप में सब कुछ चला लो, सारे कीवर्ड टारगेट कर लो, ऐसा हम्म, नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप एक ही ऐड ग्रुप में पूरे डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट देखो उसने हमें ये क्यों दिया है, ऐड ग्रुप अलग अलग बनाने के लिए क्यों दिया है, ताकि गूगल आपको बेटर रिजल्ट दे सके। हम्म, ठीक है, ये हमारे फायदे के लिए बना है कि हमको बेटर एक रिजल्ट जो है वो गूगल की तरफ से मिल सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एसईओ, मैंने अपना वो ऐड ग्रुप जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पहले ही डाल दिया था, तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे अच्छा, अगर हम लैंडिंग पेज बनाएंगे तो अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल दें, वेबसाइट का नहीं ही नहीं, डालना पड़ेगा अभी यूआरएल? वेबसाइट का डालोगे, लैंडिंग पेज का नीचे आएगा अभी ऑप्शन, अभी तो ठीक। वेबसाइट का डालेगा। ये क्यों मांग रहा है, ये इसलिए मांग रहा है ताकि यहाँ पे आप अपने जो जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है और जो भी आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड कीवर्ड कुछ आपको ये दे दें यहाँ पे सजेशन में, देख लो अच्छा। दिख रहे हैं ना यहाँ पे कीवर्ड, क्योंकि मैंने हम्म, वेबसाइट डाला तो ये वेबसाइट के सजेशन के लिए है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसी मेरी वेबसाइट आई तो मेरी वेबसाइट से रिलेटेड इसने वहाँ से कीवर्ड उठा लिए। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड हो गए, मैं इनको कुछ कम करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, एसईओ की ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, बेस्ट कुछ कीवर्ड्स डाल देता हूँ।
बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, ठीक है। हम्म, एसईओ ठीक है। सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, एसईओ से रिलेटेड जो है अपने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स टाइप करूंगा, जहाँ पे मेरे को सिर्फ एसईओ से ही रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, वो कीवर्ड्स डालने हैं जो कीवर्ड्स जो है यूजर सर्च कर सकता है सर्च इंजन पे, ठीक है। यहाँ पे हमें वो ठीक है। कीवर्ड डालना है जिन कीवर्ड्स पे मेरी ऐड दिखाई देगी, ठीक है। तो उसका भी अभी मैं आगे चल के जब कीवर्ड रिसर्च वगैरह करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी के अंदर एक टूल होता है जिसके थ्रू हम कर लेते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद देखो अब हमारा यहाँ पे ऐड बनाने का आ गया, ठीक है। ये हमारा ऐड सेट लेवल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइनल यूआरएल, तो यहाँ फाइनल यूआरएल पे यहाँ आपका हमेशा लैंडिंग पेज आएगा, अच्छा। ठीक है। इस एरिया में आपका क्या आएगा, लैंडिंग पेज आएगा। जब आपने इनिशियल स्टेज पे सबसे स्टार्टिंग पे डाला था तो वहां पे क्या था, वहां पे आप पूरी वेबसाइट का ही यूआरएल डालोगे, हम्म, ठीक है। बट जहाँ पे फाइनल यूआरएल है, वहाँ पे लैंडिंग पेज खड़ा हुआ है। हाँ, एक सेकंड देना है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल यूआरएल, उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्प्ले पैथ है। डिस्प्ले पैथ में देखो जो फाइनल आपका यूआरएल होता है ना, उसके आगे हम इसे शोकेस करने के लिए जो है यहाँ पे लगाते हैं। कैसे, जैसे कि अगर आप सपोज करो, जैसे ये देखो लिखा हुआ है ना, ये इसका यूआरएल है। यूआरएल के आगे ये दिखाई दे रहा है, दिल्ली हम्म, ऑनलाइन कोर्स, है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो एडवर्टीजमेंट है उसके आगे ना, मतलब जो भी आप कीवर्ड है आप लगा सकते हो। जैसे सपोज करो एसईओ सर्विसेज, हम्म, ठीक है। ये देखो आ रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से देखो मेरे यूआरएल के आगे एसईओ सर्विसेज, ठीक है। ये हम्म, सिर्फ जस्ट शोकेस के लिए होता है, क्लिकेबल नहीं है आपका, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डालते हैं, इसकी लिमिट है 15 और 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, वर्ड वर्ड लिमिट होती है 15 की। हाँ कैरेक्टर कैरेक्टर लिमिट, वर्ड लिमिट नहीं, हाँ, वही कैरेक्टर लिमिट। कैरेक्टर लिमिट है 15 की, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे आपको क्या है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको 3 हेडलाइन डालनी है और 3 डिस्क्रिप्शन डालने हैं। जैसे ये देख रहे हो, हम्म, 3 हेडलाइन और 3 डिस्क्रिप्शन। अब ये हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये जो ऐड दिखाई दे रही है, ये जो बोल्ड बोल्ड लिखा हुआ है, हम्म, ये होती है हमारी हेडलाइन। ये 3 हेडलाइन को मिलके बनाई जाती है, ठीक है। और ये आपका डिस्क्रिप्शन है, हम्म। ठीक है। ये इसके डिस्क्रिप्शन और ये इसकी हेडलाइन है। तो तीनों हेडलाइन एक साथ ही आ जाती है। नहीं, तीनों अलग अलग लिखनी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे देखो 30 कैरेक्टर की तो है गिनती की, आप बड़ी हेडलाइन लिख ही नहीं पाओगे, इसीलिए 3 को मिला के वो एक बनाता है। तो जैसे अच्छा, कि तो अगर जो जैसे ये लिखा है क्रिएटिव जो भी है, इसके आगे ये लिखा आ जाएगा, फिर ये लिखा आ जाएगा, ऐसा होता है। हाँ रुक जाओ, अभी एक सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये जो ऑटोमेटिकली आ गई ना इसमें, इनको हटा देते हैं, हम्म, ठीक है। हाँ अब किसी में नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग डालते हैं जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। हम्म, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, 30 कैरेक्टर पूरे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अभी, ठीक है। वो बार बार रिफ्रेश होता रहता है, पहले मेरे को 3 कम से कम डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज करो मैंने लिख दिया नंबर 1 एस सी ओ
हम्म, सर्विसेज। मतलब यहाँ पे इतनी कैशी टाइप की हम्म, हेडिंग होनी चाहिए ना कि बंदा, मतलब क्योंकि देखो, जैसे ही वो यहाँ पे देखेगा ना, क्योंकि तुम्हारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख के ही वो तुम्हारी ऐड के ऊपर क्लिक करने वाला है। हम्म। ठीक है, क्लियर है। ठीक ठीक है। एक सेकंड, एक स्टूडेंट बस मैं इंटरव्यू देने गया हुआ है, पता नहीं संडे दिन, डाउट है उसका। कोई सोशल मीडिया मैनेजर है तो दे दो मेरे को। सोशल मीडिया मैनेजर। हाँ, मेरे को एक फीमेल चाहिए थोड़ी प्रेजेंटेबल, कंटेंट कर ले और क्रिएटिव वगैरह तो बन जाएंगे, मैनेज कर ले वो। एक सेकंड बस। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे आप। मैं कह रहा था एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए मेरे को, अच्छा, कोई हो जान, मतलब मेरे को फीमेल चाहिए जो थोड़ी प्रेजेंटेबल हो, क्लाइंट फेस कर ले। यार सोशल हो। मीडिया मैनेजर। हम्म, मतलब उसे डिजाइनिंग नहीं करनी होगी, कंटेंट देना होगा। हम्म। मैं उसकी हेल्प कर दूंगा कंटेंट में, और उसे बाकी सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली प्रमोट करना, ये करना वो करना, एक्सपीरियंस। इनऑर्गेनिकली भी। एक्सपीरियंस तो मैं एक्सपीरियंस तो क्या काम आता हूँ और क्या, एक दो साल इसमें चल जाएगा। एक दो साल का एक्सपीरियंस। और कुछ काम आता हूँ, बजट मेरा में 25,000 तक हो जाएगा। कहाँ पे, यही अपनी यही लोकेशन है अपनी, हाँ, गैलेरिया में, गैलेरिया में। ऑफिस में। गुड़गांव में, गुड़गांव में। चलो ठीक है, मैं मैंने देखता और भी हूँ। इंटरव्यूज लाइन अप करे हुए, कोई हो तो भेज देना। सोशल मीडिया मार्केटिंग ना, वो भी अपना हाँ। फेसबुक और वो। हाँ, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ आपको। अ, अर्जेंटली नहीं। ठीक है, मैं आपको एक आधा दिन दे दूँ, मेरे को पता करना पड़ेगा ना बच्चों से कि हाँ। सोशल मीडिया में भी कौन कर रहा है और कितना कैसा चल रहा है करके। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो, हम तब तक यहाँ पे इसको कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हेडिंग डालनी है अपनी, ठीक है। नंबर वन, एसईओ सर्विसेज, हम्म, 100% हम्म, गारंटेड। हम्म,
और यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से हम्म, हमने 3 हेडिंग लिख दी। तो आप यहाँ पे देखो देखो इसने मेरी बना दी यहाँ पे नंबर 1 एसईओ सर्विसेज 100% गारंटेड रिजल्ट। ठीक है, ये क्या करता है, आगे पीछे करके जो है हमारी ऐड दिखाएगा, मतलब कभी इसको आगे कर लेगा कभी उसको पीछे कर लेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या अच्छा। करेंगे, यहाँ पे देखो पिन का ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम्म, आप इसको सीक्वेंस देना चाहते हो खुद से तो आप यहाँ पे इसको पिन करोगे, और पिन करने के बाद इसको फर्स्ट पोजीशन दे दो, तो ये वो हमेशा फर्स्ट दिखाई देगा, ये हमेशा यहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर इनकी भी आपको पोजीशन देनी है कि सेकंड थर्ड, किसको सेकंड किसको थर्ड, तो अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे इसको मैं सपोज करो मैं इसको थर्ड नंबर पे डाल रहा हूँ और इसको मैं सेकंड नंबर पे। अगर आप ये पिन नहीं दोगे तो उस कंडीशन में वो आगे पीछे करता रहेगा आपकी ऐड पे, इधर उधर। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 100% गारंटेड रिजल्ट। हम्म, तो इस तरीके से जो है मेरी हेडिंग हो गई। फिर उसी हिसाब से मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट हम्म, मिनिमम आपको 3 डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिखने होंगे। हम्म। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के बाद उसके बाद ये साइट ये लिंक्स। डिस ये डिस्क्रिप्शन भी एक के बाद एक ही कनेक्टेड आएगा, या हर एक के नीचे नहीं अलग नहीं, अलग डिस्क्रिप्शन? ये तो 90 कैरेक्टर का होता है, ये एक अलग अलग करके दिखाएगा, कभी कभी ये वाला दिखाएगा, कभी ये वाला दिखाएगा और कभी ये वाला दिखाएगा। हेडिंग एक तीन साथ नहीं तरीके से दिखेगा? बनाएगा, हाँ। कभी एक हेडिंग हेडिंग दो, दो मिनिमम जोड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी है। तो दो दो को अच्छा। जोड़ेगा, कभी 3 को जोड़ेगा। बट हम्म, डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली वही रहेगा आपका। ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 डिस्क्रिप्शन लोगे, जो यूज़र की क्वेरी होगी और गूगल को जो लगेगा उसको अकॉर्डिंगली वो दिखा देगा। हम्म, ठीक है, ये करने के बाद अब देखो यहाँ पे साइट लिंक्स वगैरह एक्सटेंशंस वगैरह ये मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्सटेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, हम्म, ये इसको एक्सटेंशंस वगैरह को छोड़ देना। उसके बाद हम सीधे यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखो, ये बेसिकली आपको वो दिखा रहा है, कस्टम वो दिखा रहा है, बट आपको यहाँ पे सेट करना है अपना डेली बजट। ठीक है, यहाँ पे हम डेली बजट की बात कर रहे हैं। तो डेली हम्म, बजट में यहाँ पे क्या करोगे, आप कस्टम अपना यहाँ पे आके, ये रिकमेंडेशन आपको दे रहा है, इनको नहीं देखना है। आप यहाँ पे अपना यहाँ पे 1000, हम्म, इसका जो भी आपका डेली बजट होगा ये लेने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पूरी आपकी एरर, क्या एरर आ रहे हैं आपके उस पर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाएगा। ठीक है, कि अगर कहीं पे कुछ एरर वगैरह कुछ आ रहा होगा तो रेड कलर से दिखा देगा। ठीक है, आपकी ऐड के अंदर। और उसके बाद सीधे यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, आप पब्लिश कर दोगे। वैसे गूगल एडवर्ड चलाने के लिए कितना बजट होना चाहिए आपका महीने का? देखो सर, महीने का अब पैसा, गूगल एड्स में तो आप हजार लाखों रुपए कम डाल दो, नहीं, 5,000। मिनिमम। मिनिमम मतलब कि भाई मिनिमम इतना तो 500। आपको दिन का 500? हाँ। मतलब महीने का 15,000 तो आपको करना ही करना है? नहीं नहीं, एक दिन का 500 नहीं, अगर एक बार उस पर बजट डाल रहे हो तो 500 रुपये कम से कम डालोगे, भले ही उसको आप 4 दिन चलाओ। अच्छा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे कई बार क्लाइंट पूछते हैं ना, गूगल एडवर्ड कर रहे हैं, तो हम्म। कितना पैसा लगाना चाहिए हम लोगों को मिनिमम? तो उसका क्या जवाब होता तो मिनिमम तो मैं बता रहा हूँ, 500 रुपये के बजट से आप चला दो 2-3 दिन के लिए। है? अच्छा। उसमें पर डे का ऐसा कुछ नहीं है, 500 रुपये आप डाल दो 3 दिन तक उसको चला दो। अच्छा। पर डे का बजट उसमें डाल दो, 250 रुपये दो, मतलब कि मिनिमम 500 रुपये आपको डालने पड़ेंगे। 500 से नीचे अच्छा। बजट में आप पैसा नहीं डाल पाओगे। वो ऑडियंस और एरिया पे भी तो डिपेंड करता होगा ना, कि कितनी बड़ी एरिया पे चलाना है, कितनी बड़ी ऑडियंस है। देखो, एरिया एंड ऑडियंस जो है वो टोटली ना आज के टाइम पे डिपेंड करता है गूगल के ऊपर, क्योंकि ना अब सारा अच्छा। कंट्रोल गूगल ने अपने हाथ में ले लिया है। ठीक हम्म। है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे चलेंगी अब। पहले क्या होता था कि सारा का सारा कंट्रोल होता था आपके हाथ में, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है ना, गूगल सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख रहा है। अभी यहाँ पे आपने अच्छा। देखा कि यहाँ पे जो है ना, ऑटोमेटिक बिडिंग थी, आपने सजेशन दे दिया उसको कि मेरा 20 रुपये हम्म। काटना है एक उसके, बट वो एक सजेशन है, वो सुनेगा नहीं, वो करेगा अपने मन की। अच्छा। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे हम्म। ना, उसमें आप देखोगे वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो ऑटोमेटिक बिडिंग होगी और एक मैनुअल बिडिंग होगी। तो वहाँ पे मैनुअल बिडिंग के अंदर जो है हम अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये तो सब कुछ, सर्च ऐड तो पूरी ऑटोमेटिक हो चुकी है। अच्छा। ये पूरी ऑटोमेटिक हो चुकी है, अपने अकॉर्डिंगली वो पैसा काटेगा, सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली करेगा। धीरे 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 पहले अच्छा। ऑप्शन सर्च ऐड में भी था ऑटोमेटिक और मैनुअल बिडिंग का, अब सर्च ऐड से हट चुका है, अब डिस्प्ले ऐड में स्टिल अभी भी है।
आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल बिडिंग मिलती है, तो वो धीरे धीरे जो है उससे भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है कि भाई तुम सिर्फ चीज़ों को सेट करो, बाकी कैसे दिखाना है, कितना बजट काटना है, वो सब मैं डिसाइड करूँगा। सारा कंट्रोल अब धीरे धीरे वो अपने हाथ में ले रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक है। थोड़ा सा ये वो कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, इसको एक बार आप खुद से बना के ट्राई कीजिए, इसको ऐड को अपने अकाउंट के अंदर हम्म। स्क्रीन शेयर करके कीजिए, जहाँ पे दिक्कत होगी। हम्म। स्टार्ट नाउ। अपीयरेंस। ये रहा लेफ्ट में, क्रिएट कैंपेन। अच्छा, क्रिएट कैंपेन। ये सर्च कैंपेन सर्च एड। यहाँ पे अपना वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। सर, so the just want to confirm website visits. यहाँ अपना इसमें चूज गोल्स में क्या करना है? अब यहाँ पे जो है चूज़, आपको जो भी गोल आपको चूज़ करना है, तो अभी फ़िलहाल आप ना पेज व्यू कीजिए, क्योंकि ये ऊपर के जो गोल्स हैं ना, ये कन्वर्जन बनाने के बाद चलते हैं। तो अच्छा। वो मैं आपको बताऊंगा, साइन अप और ये लीड जनरेशन का कैसे वो चलता है। कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आप डालिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कंपनी का नाम, फिर कौन सी ऐड चला रहे हो और कितनी तारीख को चला रहे हो। नहीं तो मैं जो मेरे को डिसीज मान लो कोई बनानी है तो वही डाल देता हूँ ना, कि मेरे को ध्यान रहे स्पाइन पे कितने चलाए हैं, हाँ हाँ नी पे हाँ। कितने चलाए, है ना? वही मतलब, आप जब उस कैंपेन को देखो तो आपको पता होना चाहिए। टर्न ऑन एनवायरनमेंट ये नहीं करना ना कुछ? नहीं, इसको वो कर दीजिए, एग्री एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ऐसा इसको टर्न ऑन एनहांस कन्वर्जन करना है, किधर रख दे? हाँ, इसको रख लीजिए, कन्वर्जन तो अभी हमारे बने ही नहीं है, एग्री एंड कंटिन्यू कर दीजिए। एक सेकंड, इसका मतलब क्या था एनहांस कन्वर्जन? यहाँ पे ये जब मैं कन्वर्जन करवाऊंगा ना तब बताऊंगा, ये सारा कन्वर्जन का पार्ट है। तो इसको टिक को हटा देना है, अनटिक करना रख है। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्री एंड हम तो कंटिन्यू। वैसे भी रियलिटी का ही कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीडिंग में फोकस ऑन क्लिक्स। पॉज कर दीजिए, वो आपको फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो ना, वो गाइड कर रहा है आपको बार बार। व्हाट डू यू वांट टू सेटअप एक्टिविटी? फिर अपने अकॉर्डिंगली अभी इसको देख लेंगे आगे चल के क्या चल रहा है नहीं है। नेक्स्ट।
सर्च में तो इसको नहीं करना है ना, अगर हमारा हुआ तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज एंटर। लेकिन सपोज मैं इसको चला देता हूँ। ठीक है, एक ही कंट्री में डाल देते हैं। अगर एडवांस सर्च पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता है? हम्म। एडवांस सर्च है ना इधर, हाँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता करिए इस पे। है? अच्छा, ठीक है, मतलब आसपास की कंट्रीज में देख सकता हूँ। नहीं, इसमें यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये कंट्री है, इस कंट्री में कोई ऐसी सिटीज़ है जिनको आपको हटाना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर किसी, जैसे आपने ये कंट्री है, इस कंट्री में कुछ सिटीज़ हैं जिन पे आप ऐड नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। अच्छा, नहीं जैसे लिखा है ना, एक तो लोकेशन आ गई, मैंने मलावी सिलेक्ट कर दिया, मलावी इसने पूरा मुझे मैप पे दिखा दिया। हाँ, अच्छा, और एंटर अ लोकेशन टू जिसको आप टारगेट और एक्सक्लूड। नहीं तो दोनों लिखे ना इसमें, टारगेट और एक्सक्लूड दोनों लिखा है। चलो मैं कुछ लिख के देखता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ। इसको ऐसे करता हूँ। अच्छा, टारगेट करना है एक्सक्लूड करना है, ये आ ये गया। आ गया ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसको रेडियस पे लेके जाता हूँ। फिर ये रेडियस के अकॉर्डिंगली एंटर एड्रेस और उसके कितने रेडियस पे आपको इंक्लूड एक्सक्लूड करना है। अच्छा, 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हाँ, ठीक है तो ठीक है। रेडियस के अकॉर्डिंगली उसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ। फिर आगे लैंग्वेजेस, इंग्लिश हो गया, एंड सपोज मैं दूसरी लैंग्वेज डाल देता हूँ एक और। चलो, एक सेकंड। CHICHEW। हाँ, नहीं रही इसमें तो वाली लैंग्वेज। क्या चीज़? एक्चुअली वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, हम्म। तो मैं वो सर्च करा था गूगल में, आई नहीं रही वो लैंग्वेज। यहाँ कौन सी पहले कौन सी लैंग्वेज लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे? चिचिवा। हैं? चिचिवा एक बार गूगल करके देख लीजिए। कर लिया, गूगल आ नहीं। ऑडियंस ऐसा है, ऑडियंस अभी ऑडियंस में नहीं करना ना कुछ। नहीं, ये ऑडियंस सेगमेंट अभी नहीं, ये ऑडियंस सेगमेंट वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको मिलेगा वहाँ पे। ऑडियंस सेगमेंट वाला ऑप्शन जो है ना, ये हम जब रीटारगेटिंग करते हैं तब काम आता है ये। अच्छा, ठीक है। ब्रॉड मैच अभी नहीं करना आपने बोला। नेक्स्ट पे जाऊं, मोर सेटिंग, सॉरी। हाँ, मोर ऐड सेटिंग। रोटेशन, ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एंड स्टार्ट। सपोज मेरे स्टार्ट डेट होगी 28 जनवरी, एंड डेट हो गई अपनी 31 जनवरी। मोर सेटिंग, ऐड रोटेशन।
यहाँ पे शेड्यूलिंग वगैरह आप कर लें। ये अपना डिफाई बाय डिफॉल्ट। कैंपेन यूआरएल अभी कुछ नहीं करना है, अब नेक्स्ट पे जाता हूँ। गेट कीवर्ड्स। अच्छा, ये अपने आप ही कीवर्ड्स दिखाता रहता है मेरे हाँ, को। वो आपने वेबसाइट का यूआरएल डाला तो आपकी जो भी फीच कर लेता है आपकी वेबसाइट के जो भी यूआरएल्स है ना उनको। अच्छा, ठीक है, कीवर्ड तो छोड़ देते हैं ना। हाँ, इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे लैंडिंग पे डालना यहाँ है। पे अपना लैंडिंग याद रहे, जब हम ऐड स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम तो वेबसाइट का ही यूआरएल डलेगा, बट फाइनल हाँ, पेज यहाँ आएगा पे लैंडिंग पेज। डिस्प्ले बाद में। वैल्यू टू लो। अच्छा, 15 उसके लिए। ये कैरेक्टर 15 से ज़्यादा नहीं। अगर बाय चांस 15 से ज्यादा होगा तो वो लेगा ही नहीं। वो रेड दिखा देगा, होगा ही नहीं। जो भी लिमिट आप उसमें क्रॉस करोगे तो वो रेड दिखा देगा, पब्लिश ही नहीं होगी ऐड, वो एरर दिखा देगा। अब यहाँ पे मिनिमम 3 हेडलाइंस और 3 डिस्क्रिप्शंस आपको लिखना है। हम्म। इसमें ऐड हटा दूं तो चलेगा? क्या चीज़? मतलब वो नहीं होता ऐसे बेस्ट हॉस्पिटल अफोर्डेबल, इसमें कुछ ग्रामर का तो नहीं होता ना? ग्रामर तो थोड़ा सा आपको यूज़ करनी पड़ेगी, हाँ मतलब अब इतने कैरेक्टर में क्या ही ग्रामर आप यूज़ करोगे। 30 कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे इसमें ना ऐसे वर्ड काम आते हैं जैसे नंबर 1, #1 लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं। अच्छा। जैसे #1 लिख दिया और उसके आगे लिख दिया क्या कहते हैं, हॉस्पिटल इन दिल्ली, कुछ इस तरीके से भी, जो भी मतलब। ऊपर मैंने क्या डाला था, हेडलाइन? अभी तो हेडलाइन नहीं चल रही है ना ये? हाँ, नीचे नीचे हेडलाइन, फिर उसके बाद 3 मिनिमम आपको हेडलाइन इतनी होती है और 3 वो डिस्क्रिप्शन, इसके
के नीचे है डिस्क्रिप्शन, हाँ ये रही, ये आपकी उससे उसने उठा लिए। एक सेकंड, तो मैं पिन कर देता हूँ नंबर। अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए कौन सा पहले आना चाहिए। हम्म, अगर ऐसे एक चौथा भी पड़ा रहे तो उसमें कुछ इशू है? मतलब तीन से ज्यादा भी हेडलाइन हो सकती है ना? तीन से ज्यादा मिनिमम तीन होनी चाहिए, तीन से ज़्यादा आप जितनी मर्जी लिखो, वो रोटेट करके दिखाता अच्छा। रहेगा। देखो ये एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जो यूज़र कुछ भी क्वेरी सर्च करता है वो जो कीवर्ड डालता है, तो गूगल को जो टाइप जो हेडिंग और डिस्क्रिप्शन रिलेवेंट लगता है ना, कि जिसको दिखा के उसे फ़ायदा होगा, क्लिक मिल जाएगा, वो हाँ। उसको दिखा देगा वहाँ पे। अच्छा। इसीलिए वो रिकमेंडेशन ज़्यादा मांगता है, कि भाई यूज़र तो कुछ भी टाइप कर सकता है, तो यूज़र की रिलेवेंसी से रिलेटेड कि भाई वो, क्योंकि उसका पर्पस यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिले, ठीक है। तो यूज़र जो सर्च कर रहा है उससे बेस्ट आपका जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनेगा, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, वो वहाँ पे उसको शो करवा देगा। इसीलिए वो रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट 3 से 4 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 3 होनी चाहिए।
आपको लिखनी है। हम्म। ठीक है, साइट और लिंक्स का साइट लिंक वगैरह जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, साइट लिंक क्या होती है, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। और मैं अच्छा, कोई, तो एक्सटेंशंस का भी था ना, फोन नंबर आप कह रहे थे? हाँ यही है ना, ये एक्सटेंशन ही हैं सारे के सारे। ये अच्छा, आगे आने वाली क्लासेस में हम करेंगे। बस अभी नेक्स्ट करूँ? हाँ अभी नेक्स्ट कर दीजिए। ऐड दिख रही है कहीं पे लिखी हुई मेरी? है, लिखा हुआ दिखता है ना साइड में, इस पे दिख रहा होगा। ये इस पे थोड़ा देर होल्ड करके रखो, वो ना कंटिन्यू बेसिस पे चेंज होता रहता है बहुत स्पीड में, बस ये रहा। वो ना जल्दी हम्म। जल्दी चेंज करता रहता है हम्म। फ्रीक्वेंटली। जो जितनी भी आपने टाइटल हेडिंग यूज़ की ना, उनको इधर उधर कर करके दिखाता रहेगा। अच्छा। अभी आप देखोगे ना, हर बार अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिखाएगा आपको। हाँ, तो मुझे लगता है मैं पहले वर्ड पे लिख लेना चाहिए हमें पहले कि भाई हमें क्या लिखना है वहाँ पे ऐड में, फिर उसको यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन करके आप एक ही बार जल्दी से कर लो। हाँ आप ऐसे कर लो कि आप एक जगह पहले अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन बना लो अच्छे से, हाँ, फिर आप यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर लो, वो ठीक है, ज़्यादा नेक्स्ट बेटर है। करो। अब नीचे आके नेक्स्ट। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिकमेंडेड बजट दे रहा है, तो आप यहाँ पे अपना कस्टम बजट अपने अकॉर्डिंगली रखो। सेट कस्टम बजट, हाँ इस पर क्लिक कीजिए। मैं डाल दिया 1000 रुपये दिन का, राइट? हाँ देखो, गूगल एड्स है, 1000 रुपये तो कम से कम होना ही चाहिए आपका बजट दिन का। हाँ, कभी ठीक कुछ, है। कभी कुछ अच्छा आप यहाँ पे कर सकते हो। 400 500 हम्म। रुपये तो ऐसे ही निकल जाते, पता भी नहीं चलता। हाँ। नहीं, कुछ नहीं, ये थोड़ा सीख के ना मैं एक पैरेलली ऐड एक मैं स्टार्ट कर ही दूंगा ना इस पे। हम्म। फिर अपना उस पे सीखते रहेंगे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे डेली अपना। बस इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब जो भी ये ऐड आपने बनाई है ना, वो पूरा चेक करके आपको दिखाएगा कि, प्रीव्यू करके दिखाएगा कि ये आपकी ऐड है। ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें ओके है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दीजिए। ठीक, अब ये चले जाती है आपकी रिव्यू पे। ठीक है, तो रिव्यू वैसे तो बोलते हैं 48 घंटे, बट 5 मिनट का भी, 10 मिनट का भी, कबार आधे घंटे में चालू हो जाती है। मतलब कि आपने कोई ऐसी चीज़ तो यूज़ नहीं करी जो गाइडलाइन के अगेंस्ट हो, हम्म। आपका लैंडिंग पेज, वो हम्म। सारी चीज़ें वो चेक करता है, और उसके बाद फिर वो इसको पब्लिश करता है। ठीक है। ठीक है, तो इस ठीक तरीके है, से तो मैं आप, एक काम करता हूँ, मैं एक लैंडिंग पेज डिजाइन कर लेता हूँ इसके लिए। हम्म, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट पर एक लैंडिंग पेज डाल दूंगा। ठीक है, लैंडिंग पेज इसका एक प्रिपेयर करवा लीजिए आप। मेरा क्रेडिट कार्ड भी कल तक ठीक हो ही जाएगा, मेरा अकाउंट जो फ्रीज है मैं ठीक करा दूंगा। तो इस बिलिंग इंफॉर्मेशन वगैरह भी डाल देंगे। हाँ बिलिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहले वो कर लेना, क्योंकि बाद में जाके ना दिक्कत आती है उन सब चीज़ों को देख के। क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हम्म। होने के रीज़न ही यही होते हैं, इसलिए पहले ही अपना अकाउंट में सारी चीज़ें वेरीफाई करवा लेना अच्छे से। डॉक्यूमेंट वो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट मेथड जो है अपना क्रिएट कर लेना, प्रोफाइल क्रिएट कर लेना, पेमेंट प्रोफाइल प्रॉपर हम्म। तरीके से, फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। ठीक। ठीक है, ठीक। तो ये है, इसको थोड़ा सा और देखना चीज़ों के बारे में, फिर ठीक। नेक्स्ट क्लास में फिर और ज़्यादा इसमें जो हम्म। चीज़ें छूट गई हैं वो सारी चीज़ें करके सर्च ऐड क्लियर कर देंगे। ठीक। ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर ओके। विकास जी मिलते हैं हम्म। नेक्स्ट क्लास में, संडे सैटरडे नेक्स्ट। ओके। ठीक। ठीक, चल, ठीक है। ओके थैंक विकास जी। यू।